गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ओके, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमें गिवन होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सबसे पहले हमें गिवन होगा कोई फंक्शन, कोई इक्वेशन हमें गिवन होगा, तो वी हैव टू गिवन वन इक्वेशन। प्रोसीजर देखिए क्या है इसका, प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रोसीजर में क्या होगा, एक इक्वेशन हमें गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, सिंपल इक्वेशन, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन गिवन होगी। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, एक फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन गिवन होगी जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कांस्टेंट्स होंगे, ओके, इज इक्वल टू 0। तो आपने देखना क्या है, आपने देखना है कि इस गिवन इक्वेशन में कितने कांस्टेंट्स हैं। obtain the number of constants in this given equation, obtain the number of constants in the given equation, in the given equation, and मान लीजिए हमारे पास कितने हैं, n, let it to be n। मान लीजिए कि जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें कितने कांस्टेंट्स हैं, n कांस्टेंट्स हैं। अब देखिएगा जितने कांस्टेंट्स होंगे उतने ही टाइम्स हम इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। जितने कांस्टेंट्स इस इक्वेशन में प्रेजेंट होंगे उतना ही टाइम्स हम क्या करेंगे, इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अगर इसमें टू कांस्टेंट्स हैं तो हम इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ले जाएंगे, पहले दो बार डेरिवेटिव करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर इसमें थ्री कांस्टेंट्स हुए तो इसे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम ले जाएंगे, तीन बार डेरिवेटिव करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, इक्वेशंस n times with respect to x, with respect to x, and we obtain n another equations, and in this way and we obtain n another equations after differentiating. Now we will eliminate these constants। हमें क्या करना है, इन एंड जो अभी हमने इक्वेशंस बनाई हैं डिफरेंशिएट कर और एक जो हमें गिवन इक्वेशन है इसका यूज करके हमें क्या करना है, इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, ओके, हटाना है। सो वी विल एलिमिनेट द कांस्टेंट्स, एलिमिनेट द कांस्टेंट्स यूजिंग these n equations and the given equation, the given equation। इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है यूजिंग दिस n इक्वेशन, जो आपने n इक्वेशंस बनाई है और जो आपको इक्वेशन गिवन है, और उसके बाद जो इक्वेशन बनेगा इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के बाद वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एंड देन वी ऑब्टेन, एंड नाउ वी ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें मिला है किस तरह का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका प्रोसीजर है, देखते हैं कैसे क्या कह रहा हूं मैं, एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं।
मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व y is equal to a into e raised to power x, where a is arbitrary constant, a is any arbitrary constant. तो जो इक्वेशन आपको गिवन है वो इक्वेशन क्या है कि y is equal to a into e की पावर x, और इस इक्वेशन में कह रहा है कि a जो है वो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यानी कि इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट है जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a। ओके, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगी हमने कहा था हम उतनी ही बार इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे, और a कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव सिर्फ 1 टाइम हो जाएगा। सो वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, हम इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा भाई, y का डेरिवेटिव तो होता है dy by dx, और इसमें क्या होगा a एज इट इज रहेगा, और हम जानते हैं कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव किया और एक कांस्टेंट था तो एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, और एक इक्वेशन हमें पहले से गिवन है, इन टोटल होगी 2 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट a को एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या कहा, या तो मैं यहां से a की वैल्यू निकाल लूं और a की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा। ओके, या फिर मैं क्या करूं, हम जानते हैं कि a into e की पावर x की वैल्यू में क्या गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, a into e की पावर x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो हम इसे पुट कर देते हैं यहां पर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2 dy by dx किसके इक्वल हो गया, dy by dx हो गया y के इक्वल, यानी कि dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपके पास बन गया जिसमें अब कांस्टेंट a नहीं है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, क्लियर है ना? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया और मुझे क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर a, b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो इस इक्वेशन में 2 कांस्टेंट है a और b, तो y में कितना गिवन है, a cos 2x प्लस b sin 2x, ये हमें y गिवन है। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब नाउ हियर इन दिस इक्वेशन देयर आर 2 कांस्टेंट्स a एंड b, ये भी 2 ही कांस्टेंट है, यानी कि इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव 2 टाइम्स करेंगे। सो फर्स्टली वी राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy upon dx होगा। ओके, a cos का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा, प्लस b sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, और एंगल का डेरिवेटिव फिर से करेंगे 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, एंड लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। अभी मत लिखिए इस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, पहले कॉमन ले लीजिए, क्योंकि dy by dx इज इक्वल टू बन गया क्या 2, और यहां बन गया क्या माइनस a sin 2x और प्लस में क्या b cos 2x, ऐसा बन गया। ओके, लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम क्या करना है, हमने कहा था कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव हम 2 टाइम्स करेंगे और अभी हमने डेरिवेटिव किया 1 टाइम,
एक बार हम दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 के दोनों तरफ फिर से हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो dy by dx का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये बात तो हम जानते ही हैं, इज इक्वल टू क्या 2, और यहां पर क्या होगा भाई, ये बन जाएगा माइनस a साइन का डेरिवेटिव होगा cos 2x, और 2x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा 2 बन जाएगा। क्लियर? और यहां पर लिखेंगे b cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 2x, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर 2 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो हमने एक बार इसका फिर से डेरिवेटिव कर दिया है, और हम यहां से देखा 2 कॉमन आ रहा है, यहां से माइनस का साइन भी कॉमन आ रहा है, यानी कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया, -2 कॉमन लेंगे ये बन जाएगा बाहर -4, यहां बन जाएगा a cos 2x और प्लस में क्या b sin 2x, ऐसा बन जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की वैल्यू नहीं है क्या, a cos 2x प्लस b sin 2x किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, तो यहाँ y पुट कर सकते हैं। अब हमने दो बार डेरिवेटिव कर दिया, एक्चुअली में हमें क्या करना था, एक्चुअली में तो हमें इन देखो इस इक्वेशन हमने कहा था कि हम दो बार डेरिवेटिव करेंगे, दो इक्वेशन हमने और बना ली, एक ये और एक ये। ओके, अब यानी कि हमें तीनों इक्वेशन का कैसे भी यूज करके a और b को एलिमिनेट करना है, तो हमने इसका भी यूज हो ही नहीं रहा क्योंकि इन दोनों के यूज से ही a और b एलिमिनेट हो रहे हैं। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, तो मैंने यहां पर y पुट कर दिया। ओके, और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर किसके इक्वल हो गया भाई, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो गया किसके इक्वल, -4y के इक्वल, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है, इस इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि dy अपॉन dx या d स्क्वायर y अपॉन dx के वाले टर्म प्रेजेंट है। ओके, और कोई कांस्टेंट a और b आज कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व represented by y is equal to a sin bx plus c where a and c, इस क्वेश्चन में b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, where a and c are arbitrary constant। तो आपने मैंने कहा था कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने देखे वो देखिए। तो इस इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ओके, तो जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होगी उतनी बार आप डेरिवेटिव करेंगे। तो इक्वेशन आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू a sin bx plus c। ओके, तो इस इक्वेशन में आपको कहा गया कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर गिवन नहीं होता फिर तो तीनों को कांस्टेंट मानते a b c को, बट अभी गिवन है कि a और c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इसका इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स कर रहे हैं। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हमें इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है दोनों तरफ, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy upon dx, और यहाँ क्या होगा, a sin का डेरिवेटिव होगा cos bx plus c, और bx plus c का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, b बन जाएगा, यानी कि dy upon dx किसके इक्वल आ गया, a into b and then cos bx plus c आ गया। अब हमें इसका डेरिवेटिव, यानी अभी हमने क्या किया है, ओनली वन टाइम डेरिवेटिव किया है। लेट दिस इक्वेशन नंबर 2
और हमें इस इक्वेशन नंबर 2 का फिर से डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो वी विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x on both side of equation 2 तो क्या होगा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बन जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां बन जाएगा a इंटू बी, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन bx प्लस c, और फिर हम bx प्लस c का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो bx प्लस c का डेरिवेटिव क्या होगा, bx प्लस c का डेरिवेटिव करेंगे फिर से b बन जाएगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, माइनस ए बी स्क्वायर हो गया ना, b इंटू बी बिकम्स बी स्क्वायर, और ये बन गया साइन bx प्लस c। तो मैंने इसको लिख दिया कुछ ऐसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इंटू ए साइन bx प्लस c। देख सकता हूं ऐसा, तो a को यहां ही लिखा रखिए, और ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी किसकी, a इंटू साइन bx प्लस c, ये a इंटू साइन bx प्लस c किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं तो हमारा पास आंसर क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई। देखिए a और c को मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा था, तो a और c आंसर में नहीं आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आना चाहिए, b तो आ सकता है ना। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a sin bx प्लस c। क्लियर, देखिए वो डाउट है तो बताइए। देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y is equal to x upon form the differential equation for the curve for the equation for the function x upon a plus y upon b is equal to 1, where a and b are arbitrary constants। जहां पर a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आपको बनाना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे भाई, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन में गिवन है, और इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट है a और b, तो इसका मतलब हमें पहली बात भी क्लियर है कि इसका हमें डेरिवेटिव 2 टाइम्स करना है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम करता हूं, 1 टाइम करता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा भाई, तो क्या बन जाएगा, x अपॉन a का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन b इंटू dy अपॉन dx किसके इक्वल हुआ, माइनस 1 अपॉन a के इक्वल हुआ। तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx किसके इक्वल हो गया, माइनस का b अपॉन a बन जाएगा ये। ओके, और अगर हम इसका फिर से डेरिवेटिव कर देंगे अब इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, अगर हम फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और ये हमारी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें a और b नहीं है, और हम इसका टाइम 2 टाइम्स डेरिवेटिव भी कर लिए। मैंने जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था तो मैंने सभी कांस्टेंट्स को पहले एक साइड मूव कर दिया था, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने पे 0 बन जाएगा और a और b भी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैंने b और a वाले टर्म्स को पहले से ही राइट हैंड साइड में लिख दिया था। ओके, क्लियर।
क्लास प्लस में तुमने एक लाइन की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। वैसे तो लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। और एक हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ा था क्लास प्लस में। लाइन की इक्वेशन जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, जिसमें एक लाइन का जो स्लोप होता है, लाइन एक y को कट कर रही है, उस लाइन का स्लोप m है। ओके, और लाइन ने y को कट किया है, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस अबव इसने y को कट किया, हमारे दिस ओरिजिन, तो ये डिस्टेंस c था जिसे हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। दिस लेंथ c इज नोन एज y इंटरसेप्ट। ओके, बिकॉज़ अबव द ओरिजिन इट विल कट द y एक्सिस एट द पॉइंट 0, c। c डिस्टेंस अबव इसने y को कट किया है, तो इसका जो c है ये वाला, ये c y इंटरसेप्ट है, m इस लाइन का स्लोप है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y mx plus c होगी। ऐसा हमने क्लास प्लस में पढ़ा था। ओके, तो इसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, और जैसे कि हमने सर्कल पढ़ा था क्लास प्लस में कि अगर सर्कल का सेंटर क्या हो, h को x k हो, उसकी रेडियस अगर r हो, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और अगर सेंटर 0 0 हो जाए, सेंटर क्या हो जाए 0 0, यानी अगर मैं ओरिजिन को सेंटर बना दूं तो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सर्कल का एक फॉर्म हमने और भी पढ़ा था क्लास प्लस में। क्या पढ़ा था भाई कि अगर मैं h को माइनस g मान लूं, h की जगह क्या मान लूं, सर्कल के सेंटर के x कोऑर्डिनेट को माइनस g के इक्वल मान लूं, और k को मैं माइनस f के इक्वल मान लूं, और अगर मैं इसके अंदर पुट करूं, इसी इक्वेशन में पुट करूं, तो ये बन जाएगा x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ऐसे ही बनेगा ना, x की जगह माइनस ही पुट किया, माइनस माइनस प्लस ही हो गया, यहाँ की जगह माइनस है पुट किया तो प्लस f हो गया। और अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको हमने एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया था क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इससे हमारी इक्वेशन बन गई थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, जो सर्कल का सेंटर है वो तो है माइनस g माइनस है, और सर्कल का जो रेडियस है अगर उसका रिलेशन में चेक करना चाहूं तो c किसके इक्वल हो गया, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के इक्वल होता है, और इस रिलेशन की हेल्प से मैं रेडियस को निकाल सकता हूं। ओके, क्लियर ना। तो तीसरी इक्वेशन जो थी हमारे पास, जिसे हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, ये इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये भी सर्कल की इक्वेशन है विद सेंटर माइनस g एंड माइनस है। ओके, क्लियर। तो ऐसा हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था कि सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती हैं, तो आप इनकी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस बना सकते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस ओनली एट ओरिजिन। वो क्या करें, ऐसे सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रहे हो, ओरिजिन पे टच कर रहे हो, और रेडियस मान लीजिए इसका, ये इस तरह के सर्कल्स हो सकते हैं ऐसे जो सिर्फ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहे हो, ओरिजिन पे टच कर रहे हो। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स touching x axis only at origin, touching this is become touching y axis only at origin। क्या किया मैंने, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो गया, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स touching y axis को कहां पर टच कर रहा है, y is only at origin। क्लियर। मैं मानता हूं इसकी रेडियस मान लीजिए r ही है, ठीक है जी। तो ये इसका रेडियस हो गया, मान लीजिए कोई भी सर्कल हो गया, जिस सर्कल की बात हम करेंगे, तो ये ओरिजिन से पास आउट हो रहा है 0 0 से, और इसका रेडियस कितना है, r हो गया। और ये बात हम जानते हैं कि अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, रेडियस में ये जो कोऑर्डिनेट है ये तो r हो गया, x कोऑर्डिनेट तो r हो गया मान लीजिए, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x एक्सिस है तो 0 होगा। तो इस सर्कल का रेडियस भी r होगा, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा
वो क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा r,0 और इस सर्कल का रेडियस किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, r के इक्वल। क्लियर। तो अगर मैं लिखता हूं कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन होती है तो h की जगह में क्या पुट करना है, r पुट करना है और y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखी और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। ओके, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2rx इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन बन गई। अब इसमें एक कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है r, ठीक है, जो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया था। ओके, r को, और एक मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, मान लीजिए r है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को मैंने एक आर्बिट्ररी सर्कल अज्यूम करके, पहले मैंने कहा कि मान लीजिए मेरा सर्कल ये है और उसकी रेडियस मान लीजिए r है, तो ये एक फिक्स वैल्यू है मान लीजिए r, तो इस तरह से बना आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में एक प्रेजेंट है, इसलिए इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन भी हम वन टाइम करेंगे, यानी कि ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन गया, फैमिली ऑफ इक्वेशन। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और y का करेंगे तो dy बाय dx माइनस 2 इंटू आर, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां से भी मिल जाएगी 2r की वैल्यू, मिल जाएगी ना, माइनस 2r को उधर ले जाइए, प्लस 2r हो जाएगा। तो 2x प्लस में 2y dy बाय dx इज इक्वल टू हो गया कितना, 2r। ये बन गई हमारे पास एक और इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हम यूज करेंगे, यानी कि 2r की इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं। क्लियर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें तो इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और वन टाइम डेरिवेटिव करना था, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2r की वैल्यू क्या हो गई, 2r की वैल्यू हो गई 2x प्लस में क्या 2y dy अपॉन dx इज इक्वल, और इनटू में क्या x, 2r की इनटू में x पड़ा है ना, इज इक्वल टू 0। यानी ये बन गया क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy upon dx is equal to 0. x square minus 2x square becomes minus x square plus y square, plus का y square तो पड़ा ही है, तो minus 2xy dy by dx is equal to 0. This is the required differential equation of the family of circles which touching the y axis only at origin. Clear? तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन ला सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स की which touching the y axis only at origin. Clear? देखिए कोई डाउट तो बताइए। देखिए नेक्स्ट देखिएगा कि जैसे हम जानते हैं कि इलिप्स के बारे में भी हम जानते हैं, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। अगर इलिप्स की मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाए और इलिप्स की माइनर एक्सिस अगर वाई एक्सिस हो और ये डिस्टेंस अगर पूरा a है, यानी कि ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ये वर्टेक्स होता है इलिप्स का, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स दैट इज 0 0। अगर इलिप्स का सेंटर 0 0 है और मेजर एक्सिस उसकी अलोंग एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलिप्स की जो इक्वेशन होगी, और अगर उसका फोकस के कोऑर्डिनेट्स है वो a into e, 0 है, उसके वर्टिसेस अगर वर्टिसेस क्या है इस इलिप्स के, इन पॉइंट्स को वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास a है, यानी मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ कितना है, मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ 2a है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है 2a। मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ अगर 2a है तो आप कह सकते हैं कि इस इलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये b है, ये वाला डिस्टेंस क्या है b है। तो इस इलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर ये वर्टिकल इलिप्स हो जाए, ठीक है, तो इलिप्स में सदा ये b से बड़ा होता है, तो अगर ये वर्टिकल इलिप्स हो जाए यानी कि इसका मेजर एक्सिस अगर y एक्सिस बन जाए तो, और ये डिस्टेंस अगर a हो तो वर्टिसेस हो जाएंगे 0, a और 0, -a, ये दोनों वर्टिसेस बन जाएंगे।
और मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, दिस इज द मेजर एक्सिस। ओके नाउ तो इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। ऐसा हमने पढ़ा था क्लास प्लस में। क्लियर क्लियर ना। तो ऐसे ही हमने हाइपरबोला के बारे में भी पढ़ा था कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है। हाइपरबोला की भी दो इक्वेशन होती है, अगर उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, हाइपरबोला में भी दो एक्सिस होती हैं, जैसे इलिप्स में दो एक्सिस होती हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। हाइपरबोला में दो एक्सिस होती हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। हाइपरबोला में दो एक्सिस होती हैं आपके पास, एक तो होती है कौन सी एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, एक होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। मान लीजिए हाइपरबोला जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस उसकी एक्स एक्सिस है, उसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। यहाँ होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, और जहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस गिर रहे होते हैं उस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, दिस इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, जो कि इसमें मैं 0 0 मान लेता हूं। ओके दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके और यहाँ पर भी फोकस होगा, यहाँ पर भी एक फोकस होगा, दो फोकस होते हैं हाइपरबोला में। ओके और मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस जो है वो a है। क्लियर, और ये जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए b है। क्लियर, तो इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी, इन दोनों पॉइंट्स को वर्टिसिस कहा जाता है। जहां पर भी हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करता है उन दोनों पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, वर्टिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिसिस। तो ये वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये भी एक वर्टेक्स है। तो इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह से अगर ये हाइपरबोला वर्टिकल एक्सिस पे चला जाए, यानी कि उसके लिए y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाए, y एक्सिस क्या बन जाए, y एक्सिस अगर ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाए इस हाइपरबोला की, तो अगर y एक्सिस ये अगर ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाए और ये लेंथ अभी क्या हो गया, a हो गया, और इस तरह से ये लेंथ मान लीजिए a हो गया। ठीक है, वर्टिसिस का लेंथ फ्रॉम द सेंटर। ओके सेंटर बीच में होगा बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं ताकि लेंथ आपको इक्वल दिखाई देने लगे। ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। ठीक है जी, तो अगर हाइपरबोला ऐसा हो गया तो इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। ओके और फिर हम ये फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। For example, form the differential equation of a family of ellipse having center at origin and major axis is along x axis and major axis is along x axis। ऐसे इलिप्स की मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। तो हमें इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है इस इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन है, ऐसे इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इलिप्स का सेंटर 0 0 हो, उसका मेजर एक्सिस x एक्सिस हो, तो इलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर a and b are arbitrary constant, where a and b are arbitrary constants। दो कांस्टेंट इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, एक a है और एक b है। तो इसको हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव दो और करना होगा। लेट इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, इस डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा भाई, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर था। ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x हो गया। 1 अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। यानी ये बन गया कितना, 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस में 2y अपॉन b स्क्वायर इनटू में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2y अपॉन b स्क्वायर इनटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू बन गया माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। क्लियर, और b स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पे हम क्या करें, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं।
ठीक है जी, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये जो x था इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, और ये बी स्क्वायर जो ये था ये इधर चला जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी तक हमने डेरिवेटिव एक टाइम लिखे, हमने सिर्फ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, उसको फिर रीअरेंज किया इन टर्म्स को, कि पहले इसका डेरिवेटिव किया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का 2x अपॉन a स्क्वायर हो गया, फिर 2y अपॉन b स्क्वायर, y का डेरिवेटिव dy बाय dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। फिर इस टर्म को निकाल दिया, इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, और फिर मैंने लिखा कि y dy बाय dx, और ये x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमने डेरिवेटिव वन टाइम किया है और a और b को भी अभी तक एलिमिनेट नहीं किया है। हम इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, तो इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा रूल, दिस इज u और दिस इज b, u अपॉन b रूल लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव करने के लिए। तो लिखेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो u अपॉन b रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, v का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, v एज इट इज, x एज इट इज, फिर हमें डेरिवेटिव करना है किसका, y इंटू dy बाय dx का। हमें क्या करना है, y इंटू dy बाय dx का डेरिवेटिव करना है। लिख देते हैं यहाँ पर y इंटू dy अपॉन dx का मुझे करना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब मैंने लगा दिया ऊपर डैश, मैंने डेरिवेटिव करना है, मुझे किया नहीं है। ओके, माइनस लगाया, फिर क्या करेंगे, y इंटू dy बाय dx को लिखेंगे सेम, और x का करेंगे हम डेरिवेटिव, हम जानते हैं x का डेरिवेटिव हमें पता है ये 1 होता है, और इस पूरा ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब बात यहाँ पर आ गई कि x स्क्वायर हो गया, ये x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है अगर हमें y इंटू dy बाय dx का, तो यहाँ पर मुझे u इंटू v रूल लगाना पड़ेगा। तो y एज इट इज होगा, तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अगर मैं इसको सेम लिखूं dy अपॉन dx को, तो मुझे डेरिवेटिव करना होगा y का, और y का डेरिवेटिव जानते हैं कि dy बाय dx ही होता है। तो dy बाय dx इंटू dy बाय dx क्या बन जाएगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस y इंटू dy बाय dx, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करनी है तो ये तो सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू y डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x इंटू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और माइनस y इंटू dy अपॉन dx, ये तो बन गया न्यूमरेटर, और ये जो x स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड में जाकर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बन जाएगा। ओके, अब एक ऐसे इक्वेशन हमारे पास बन गया है जिसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ओके, a और b नहीं है, और हमने 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन भी कर लिया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स, ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स। ओके, सो इस तरह से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच।